हूं सुचारिता कुकरेती। सॉरी लेकिन फिर भी अपमान जारी। जी हां, तांडव वेब सीरीज पर माफी मांगने के बाद भी वो सीन्स वेब सीरीज से नहीं हटाए गए हैं जिनमें हिंदू देवी देवताओं के अपमान के आरोप लगे हैं। देश भर में तांडव को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। देश भर से तांडव को बैन करने की मांग उठ रही है। ऐसे में फिल्म की कास्ट और डायरेक्टर ने माफी तो मांग ली, लेकिन उन सीन्स को वेब सीरीज से हटाया क्यों नहीं गया, इसी पर आज की महाभारत कर रही हूं, क्योंकि तांडव पर अब सियासी बयानबाजी भी शुरू हो गई है। इसी पर आज की महाभारत। पहले ये रिपोर्ट। आस्था के अपमान का तांडव। वेब सीरीज पर मचा सियासी तांडव। तांडव क्या है? एक छोटा सी सीरीज है, उस पे पूरी सरकार तांडव मचा रही है। भगवान का अपमान, सियासी घमासान। हिंदू धर्म के खिलाफ होता है, उस पर अखिलेश यादव जैसे लोग तांडव करते हैं। और आखिर हिंदू धर्म ही क्यों हर बार निशाने पे आता है? आस्था से खिलवाड़ क्यों सहेगा हिंदुस्तान? मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। माफी से काम नहीं चलेगा, तांडव को बैन करना पड़ेगा। कि हिंदू के देवताओं के साथ यदि किसी ने मखौल बनाने का प्रयास किया तो हिंदू अब चुप नहीं बैठेगा। आस्था पर चोट, सियासी वोट। वेब सीरीज तांडव पर घमासान मचा हुआ है। हिंदू देवी देवताओं के अपमान पर आस्था पर चोट पहुंचाने वाली इस वेब सीरीज को बैन करने की मांग तेज हो गई है। यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश हो या फिर महाराष्ट्र, इन राज्यों के कई शहरों में तांडव को बैन करने की मांग को लेकर प्रदर्शन हो रहे हैं। विवाद बढ़ने के बाद वेब सीरीज के डायरेक्टर अली अब्बास जफर ने माफी मांगी, लेकिन अमेजॉन प्राइम से विवादित सीन को अभी तक नहीं हटाया गया है। हिंदू आस्था से जुड़े लोगों का कहना है कि भगवान से अपमान हिंदुस्तान नहीं सहेगा। तांडव से विवादित सीन हटने चाहिए या फिर इस पर बैन लगना चाहिए। जिन लोगों ने देवताओं को गाली दी उनका समर्थन कर रही है। इस देश का हिंदू हर गली गली तांडव करेगा, अमेजॉन के प्रोडक्ट बहिष्कृत करेगा, अमेजॉन कंपनी को सबक सिखाएगा, अमेजॉन का प्राइम वीडियो का ऐप डिलीट करेगा। इनको शर्म नहीं आती देवी देवताओं का या किसी खास समाज का ऐसे इंसल्ट करने का। बहुत बार बवाल मचा है, लेकिन लोगों का ईमान ही शायद पैसा है। इस बीच वेब सीरीज के बहाने सियासत चमकाने की कोशिश तेज हो गई है। यूपी के पूर्व सीएम समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव तांडव के समर्थन में उतर आए। वोट के खातिर अखिलेश को आस्था पर चोट भी दिखाई नहीं देती। तांडव क्या है? एक छोटा सी सीरीज है, उस पे पूरी सरकार तांडव मचा रही है। उस बहस में भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि पूरा समाज, देश इसी तरह की बहस में उलझा रहे। जो भी विषय हिंदू धर्म के खिलाफ होता है, उस पर अखिलेश यादव जैसे लोग तांडव करते हैं। आखिर हिंदू धर्म ही क्यों हर बार निशाने पे आता है? एक तरफ सियासी रोटियां सेकी जा रही हैं, तो दूसरी तरफ वेब सीरीज का विरोध भी बढ़ता जा रहा है। यूपी पुलिस की एक टीम मुंबई में है तांडव के डायरेक्टर से पूछताछ करने के लिए। वेब सीरीज के नाम पर आखिर हिंदू देवी देवताओं का अपमान क्यों? सवाल ये कि माफी मांग लेना क्या काफी है? वेब सीरीज से विवादित सीन कब हटेंगे? सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर आस्था पर चोट पहुंचाने वाले ऐसे वेब सीरीज पर भी विपक्ष को सियासत ही नजर आती है, आस्था नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आज महाभारत में मैं पूछ रही हूं ये सवाल, भगवान का अपमान फिर भी सियासी घमासान। सवाल आज पूछ रही हूं कि आस्था पर चोट में भी सियासी वोट नजर आते हैं कुछ लोगों को। सवाल आज ये कि आस्था से खिलवाड़ क्यों सहेगा हिंदुस्तान? और सवाल महाभारत में ये कि माफी से काम नहीं चलेगा, तांडव पर बैन कब लगेगा? मैं शुरुआत कर रही हूं सबसे पहले नलिन आपके साथ, क्योंकि एक वेब सीरीज की शुरुआत हुई, उसमें देश भर में प्रदर्शन हुआ कि हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया गया है। उसके बाद सॉरी भी मांगा गया, लेकिन सॉरी के बाद अभी भी जारी है वो सीन्स उस वेब सीरीज में। क्यों? देखिए, ये एक स्ट्रैटेजी होती है एक फिल्म मेकर के पास में। आपके पास स्क्रिप्ट रहती है, आप जानते हैं कि आप एक कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रहे हैं,
ठीक है, और वो एक स्ट्रैटेजी रहती है। वो 2 दिन तक ये फिल्म चलती है। संडे को इस पर कंट्रोवर्सी रेज होती है, मीडिया इसके बारे में बातचीत करने लगती है, पॉलिटिकल पार्टीज इस पर रिएक्शन देने लगते हैं। अभी तक फायदा जो हो रहा है वो एक फिल्म मेकर को ही हो रहा है। ये स्ट्रैटेजी कोई बहुत नई नहीं है, पुरानी पद्मावत के समय भी ऐसा ही हुआ था। अल्टीमेटली फायदा जो हो रहा है वो फिल्म मेकर को हो रहा है, क्योंकि जितना मीडिया इसके बारे में बातचीत कर रही है उतने ज्यादा लोगों में उत्सुकता पैदा हो रही है। आखिर क्या दिखलाया गया यार, एक बार देखे तो सही। कहीं ना कहीं इस चीज को खत्म करने की जरूरत है, क्योंकि ये फिल्म मेकर जानता है। मेरी फिल्म आई थी इंद्रधनुष ग्रे शेड्स ऑफ लव, सेम डे रिलीज हुई थी, 16 जनवरी को ही रिलीज हुई है उन ओटीटी प्लेटफॉर्म से। मैंने कोई कंट्रोवर्सी नहीं की। आज मेरे फिल्म के बारे में हम बातचीत नहीं कर रहे हैं, उस कंट्रोवर्शियल 2 सीन्स के बारे में बातचीत कर रहे हैं जिससे माइलेज मिल रहा है। माफी मांगने से काम नहीं चलेगा, इसको एक सबक की तरह हमें एक मजा दिखाना पड़ेगा। पूरे फिल्म को बैन करना पड़ेगा, अमेजन प्राइम जैसे बड़े प्लेटफॉर्म को उसको हटाना पड़ेगा, या फिर अमेजन प्राइम को ही इंडिया से हटाना पड़ेगा। आप जो बात कह रहे हैं बदमाशी है, ये बदमाशी है। नलिन सिंह कह रहे हैं ये बदमाशी है। मैं ललित जी आपके पास जाऊंगी, उससे पहले आकाशदीप, ये बदमाशी है क्योंकि आप चाह रहे हैं कंट्रोवर्सी बने, हिंदू देवी देवताओं का अपमान हो रहा है, तो होने दीजिए, कंट्रोवर्सी बड़ी होगी, लोग देखेंगे। सॉरी तो बोल दिया, सॉरी के मायने क्या है जब आप सीन नहीं हटाते तो? मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि प्रोड्यूसर कंट्रोवर्सी कर रहा है या टेलीविजन डिबेट्स पर ये मुद्दा जो उठाया जा रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उसको ना उठाए, इसकी वजह से लोग बोल रहे हैं यार आखिर क्या है, हम देखें। शायद इन डिबेट्स की वजह से लोग ज्यादा क्यूरियस हो गए देखने के लिए। अच्छा, तो आपको लग रहा है हम सवाल ना उठाए? सर दिखाना था सही गलत का। मैं 2 मिनट बात करता हूँ। आकाशदीप जी, आपको लगता है सवाल ना उठाए? बात का जवाब दे रहा हूँ, अब मेरी बात सुनिए। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए, पहले आप अपनी बात पूरी करिए, फिर मैं ललित जी के पास जाऊंगी। बोलिए बोलिए। आ गई है। हाँ। एग्जैक्टली मैं भी ये कह रहा हूँ, पूरी बात सुन लीजिए। मैं कह रहा हूँ अगर किसी के रिलीजियस सेंटिमेंट को ठेस पहुंचाया है, आपके मेकर्स ने ऑलरेडी अपॉलॉजी दी है, उनको बोलिए सीन काट दीजिए एंड मूव ऑन। बाकी अगर हमको ये कहना पड़े कि हमारा धर्म हिल गया इस वजह से, नहीं 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 नहीं, ये किसी ने नहीं कहा, ये किसी ने नहीं कहा है। नहीं 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 नहीं, आकाशदीप जी, आई एम सॉरी, अब मैं इंटरजेक्ट करूंगी, अब मैं इंटरजेक्ट करूंगी। नहीं नहीं आकाशदीप जी, ये किसने कहा कि धर्म हिल गया? धर्म की नींव इतनी कमजोर नहीं होती है कि वो हिल जाए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि धर्म का अपमान करते जाएं। आप गलत राह पर जा रहे हैं आकाशदीप जी। ये किसी ने नहीं कहा कि धर्म हिल गया है। किसने कहा ये? मैं कह रहा हूँ वो सीन काट दो। तो काटा क्यों नहीं? मैं कह रहा हूँ, काटा क्यों नहीं? सॉरी का मतलब क्या है अगर आप सीन काटते नहीं है? अरे काटेंगे अब काटेंगे। जब बोला गया है कि ऑब्जेक्शनेबल है, लोगों ने ऑब्जेक्शन उठाई, जाने भी दो यारों। फिल्म 40 साल पहले आई, वहां महाभारत का द्रौपदी का सीक्वेंस हो रहा है, वहां तो औरंगजेब भी कूद के आ गए सीक्वेंस में, लेकिन लोगों ने क्या कहा, ये तो ह्यूमर है, ये फिल्म है, हटाओ, देखा, खत्म हो गई। हालांकि वो फिल्म कल्ट क्लासिक है, नेशनल अवार्ड से लेकर हर अवार्ड से उसे नवाजा गया, लेकिन किसी ने इतना टची होकर ये नहीं कहा कि हमारे धर्म के साथ खिलवाड़ हो रहा है। सर सॉरी, मैं आपको रोकूंगी, ये टची होने वाली बात नहीं है। उस समय सर, आप जब जिस समय की बात कर रहे हैं उससे अब तक बहुत चीजें बदल चुकी हैं और लोगों के पास ये मीन्स है कि वो अपनी बात पहुंचा सके। उस समय शायद नहीं थी, उस समय शायद नहीं थी, तो ये तुलना मत कीजिए सर। हमारी मैच्योरिटी 40 साल में, मैच्योरिटी के नाम पर आप कह रहे हैं कि मैं अपने देवी देवताओं का अपमान सह लूं। मैं हर वो चीज सह लूं जिस पर अगर मुझे आपत्ति है, मुझे अगर लगता है मेरे देवी देवताओं का अपमान हो रहा है तो मैं सह लूं, क्योंकि ये क्रिएटिव फ्रीडम है सर, ये क्रिएटिव फ्रीडम है। आप कर लीजिए मेरे देवी देवताओं का अपमान, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। ललित अंबरदार, एक सेकंड, नहीं आकाश जी, पहली बात तो मैं बिल्कुल क्लियर कर दूं कि धर्म आपने जो बात बोली उससे धर्म की कोई नींव नहीं हिलती है, ये किसी ने बोला भी नहीं है। लेकिन अगर देवी देवता का अपमान होता है तो लोग उस पर बोलेंगे। मैं ललित जी के पास जा रही हूं क्योंकि ललित जी ने इस वेब सीरीज में काम भी किया। अभी तक हम उनको एक एक्टिविस्ट के रूप में जानते रहे हैं। ललित जी, आपने तो इस वेब सीरीज में काम किया है, जिस तरह के सीन्स देखे, क्योंकि आप इससे जुड़े हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद मैं आपसे पूछ रही हूं, क्या ये सही है? एक तो मैं यहाँ पे तांडव टीम की तरफ से नहीं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, एक्टिविस्ट की तरह ही बोल रहा हूँ, लेकिन ये बताना चाहता हूँ कि मैं 10-12 साल के बाद फिर एक्टिंग और मॉडलिंग की दुनिया में वापस आ रहा था।
बहुत बड़ा बैनर, बहुत बड़े डायरेक्टर हैं, इसलिए मेरा ऑडिशन हुआ, ऑल इंडिया लेवल पे ऑडिशन हुआ, मेरा सिलेक्शन हुआ और मैं इसमें सिलेक्ट हो गया। मुझे एक 5 पन्ने का मेरा कैरेक्टर, जो मुझे मेरा जो स्क्रिप्ट है 4-5 पन्ने का कैरेक्टर है, वो उससे मैं वाकिफ हूं। लेकिन मैं इस सबको बताना चाहता हूं, अभी जिक्र हो रहा था कि धर्म के बारे में और हमारी सेंसिटिविटीज के बारे में, मैच्योरिटी के बारे में। भारत की संस्कृति हजारों सालों पुरानी सनातनी संस्कृति है, 1000 साल गुलाम रहने के बावजूद भी अभी तक जिंदा है, उसकी हमें परवाह नहीं। जावेद अख्तर जब बोलते हैं कि मैं वो शोले का सीन और दीवार का सीन दोबारा नहीं बना सकता हूं, इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग हिंदू इनसेंसिटिव हुए हैं। इसका मतलब ये है कि कंपैरेटिव रिस्पॉन्सेज की बात कीजिए। आप इस बदले हुए माहौल में आप कमलेश तिवारी को गला काट देते हैं, आप प्रोफेसर जोसेफ के हाथ काट देते हैं, और आप पेरिस में कार्टून के पीछे दुनिया भर का बवाल खड़ा करते हैं। वो रिस्पॉन्स यू कैन नॉट टेक हिंदू सेंटिमेंट फॉर विवेक जी एक मिनट रुकिए, जो मैं कह रहा हूं, एक मिनट रुकिए, मैं आपके पास आ रही हूं। मुझे पता है कम्युनिस्ट का कोई लेना देना नहीं है धर्म से, मुझे पता है, इसलिए धर्म का अपमान हो रहा है, आपको क्या लेना देना? मुझे बोलने दीजिए, किसी के धर्म को ठेस पहुंचती है, आपको क्या लेना देना? हमारे से लेना देना है, सुनिए, मुझे कंप्लीट करने दो यार, मुझे कंप्लीट करने दीजिए। अच्छा एक मिनट, ललित जी को कंप्लीट करने दीजिए। विवेक जी आपके ऑडियो में भी कुछ दिक्कत है, उसे ठीक कराइए, उसे ठीक करा रहे हैं। 1 मिनट, विवेक जी ऑडियो क्लियर नहीं है आपका जी। हाँ, अभी आ रही आवाज? हाँ। तो मैं ये कहना चाहता हूं कंपैरेटिव रिस्पॉन्सेस की बात कर रहा हूं मैं। मेरे शिवा को तुम टॉयलेट में ले जाओगे, मेरे शिवा के लिए साथ एफ वर्ड यूज करोगे, शाहीन बाग में मेरे ओम के साथ तुम एफ वर्ड यूज करोगे, हिंदुत्व के नाम है, उसी झंडे के नीचे, जिस झंडे के नीचे तुमने बोला तेरा मेरा रिश्ता क्या ला इलाहा इल्लल्लाह, आप इस फिल्म के अंदर ग्लैमराइज कर रहे हो वो जो शाहीन बाग वाले जो टुकड़े टुकड़े डैंग है। ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। आपको क्रिएटिव लिबर्टी वहीं तक है जब तक आप नेशनल इंटीग्रिटी पे कंप्रोमाइज नहीं करते हैं। आप क्रिएटिव लिबर्टी वो तब तक है जब तक आप देश की भावनाओं, आप मैं यही बात कह रही हूं, जातियों के बीच में यहाँ आकाश जी बैठकर अगर जाने भी दो यारों से कंपेयर कर रहे हैं, तब से समय बहुत बदल गया। सेंसिटिव सिस्टम है। सुनिए प्रेम जी, प्रेम जी, मैं आपके पास 1 मिनट, ठाकुर अभिषेक सोम अगर हमारे पास है, मैं पहले उनके पास जाना चाहती हूँ। ठाकुर अभिषेक सोम अगर आप मेरे साथ हैं, अभिषेक जी, आपके नेता को सियासत कश्मीर में यहाँ क्या चलेगा, निजाम मुस्तफा के नारे नहीं लगते थे कश्मीर में, तब यहाँ क्या चलेगा, निजाम मुस्तफा के नारे। अब मैं एक बार पूछ लेती हूँ अभिषेक जी, आपके नेता को सियासत के आगे धर्म का अपमान भी नजर नहीं आता है? नारों के बीच में नहीं हुआ था। 1 मिनट ललित जी 1 मिनट, और मैं ये कहना चाहती हूँ कि ललित अंबरदार, 1 सेकंड अभिषेक जी सुनिए मेरी बात, ललित अंबरदार उस वेब सीरीज का हिस्सा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद वो कंडेम करते हैं। अभिषेक जी मेरी बात सुनिए, वरना मैं आपको ऑडियो हटा रही हूँ। मुझे स्पीकिंग ओवर माना नजर नहीं चाहिए। अभिषेक जी को हटाइए, जब ये सुनने की आदत डालेंगे तब आऊंगी, जब ये सुनने की आदत डालेंगे उनके पास आऊंगी। हटाइए इन्हें हटा दीजिए। प्रेम कुमार जी के पास जा रही हूँ, जो सुनने की आदत नहीं डालेगा उसके पास मैं नहीं जा रही हूँ। प्रेम कुमार जी, सियासत अब इस कदर हावी हो जाएगी कि हिंदू धर्म का अपमान भी नजर नहीं आएगा पार्टियों को, इसमें सियासत हो रही है। देखिए सुचारिता जी, फिल्म पूरी वेब सीरीज मैंने भी देखी है, और मुझे जो लगता है जैसा ललित जी कह रहे हैं, देखिए सबसे बड़ी आपत्ति जो है, चूंकि आज़ादी वाले नारे हैं, पूंजीवाद से आज़ादी, सामंतवाद से आज़ादी, ये नारा जो है ना बहुत चुभ रहा है उन लोगों को, इसलिए जिन पॉलिटिकल लोगों को ये नारे चुभते हैं, ये बात मत भटकाइए, देखिए बात मत भटकाइए। पूंजीवादियों का नारे की बात मैं नहीं कर रही हूँ मैं, यानी कि आपको कुछ आपत्तिजनक नहीं लगा, सुन लीजिए, आपको कुछ आपत्तिजनक नहीं लगा। वहां अभिषेक जी बोले जा रहे हैं, उन्हें कोई बता दे कि उनका ऑडियो नहीं जा रहा है ऑन एयर। जब वो सुनने की आदत डालेंगे तब जाऊंगी उनके पास। प्रेम कुमार जी, कौन से, मैं 2 बातें हैं यहाँ। प्रेम कुमार जी, आपको पूंजीवादी नारा सुनाई दिया, आपको हिंदू धर्म का अपमान नहीं दिखाई दिया? पास वो सिस्टम नहीं है। ओटीटी को आप सुन लीजिए, ओटीटी को ये प्रीव्यू के दायरे में लाए जाने की जरूरत है, ये पूरे देश के लिए है, ये बात है सर।
मैं आपसे कुछ और कह रही हूँ प्रेम कुमार जी। प्रेम कुमार जी, पहले मुझे एक बात बताइए। नहीं, मैं आपसे सीधा सवाल पूछ रही हूँ और मैं जवाब भी आप लोगों से चाहती हूँ, आप हाँ और ना में दे। हिंदू धर्म का अपमान आपको लगा कि नहीं लगा? हाँ या ना? हाँ या ना प्रेम कुमार जी? हिंदू धर्म का कतई अपमान नहीं है, कतई अपमान नहीं है। हिंदू धर्म का अपमान नहीं लगा आपको? आपको धर्म का अपमान नहीं लगा? आपको धर्म का अपमान नहीं लगा? तो जो लोग विरोध कर रहे हैं, जो सड़कों पर आ रहे हैं, जो कह रहे हैं कि विरोध, जो लोग कह रहे हैं कि इस धर्म का, हमारे धर्म पर आप लोग इस तरह से अंकुश डाल रहे हैं, वो सब बेवजह की बातें कर रहे हैं, बेवजह की बातें कर रहे हैं। राजनीतिक रूप से प्रायोजित है। ठीक है, प्रायोजित कह रहे हैं आप। आपको हिंदू धर्म का अपमान नजर नहीं आता अवनीश जी? सामंतवाद से आजादी, चलिए, बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है। जातिवाद से आजादी नहीं चाहिए अवनीश जी। वैचारिक आधार पर जो विरोधी हैं उनको आपत्ति है। सर, सियासत में इतने अंधे मत हो जाइए, सियासत में इतने अंधे मत हो जाइए प्रेम कुमार जी। पॉलिटिकल एलिमेंट्स को अपने पास कोई कार्यक्रम नहीं है, इतना अंधे मत हो जाइए प्रेम कुमार जी। कार्यक्रम का रूप दे। अवनीश जी, इन्हें तो हिंदू धर्म का अपमान भी नजर नहीं आता। तो फिर प्रेम कुमार जी रुक जाइए, मैं अवनीश जी के पास जा रही हूँ। अवनीश जी के पास जा रही हूँ। मामला नहीं है, ठीक है, हो गया अवनीश जी। इन्हें हिंदू धर्म का अपमान भी नजर नहीं आता, तो फिर मैं क्या कहूँ? नहीं, ये तो अरे इनके ऊपर तो एक चश्मा लगा हुआ है कांग्रेस पार्टी का। लेकिन मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, प्रेम कुमार जी माफी किस बात के लिए मांगी है? अगर अपमान नहीं किया तो माफी किस बात के लिए मांगी है? और सवाल सिर्फ माफी मांगने से चलने वाला नहीं है। जिसने भी किसी भी धर्म के इस देश में रहते हुए इस देश की, अरे आप चुप रहिए। प्रेम कुमार जी सुनिए, आपकी बारी खत्म हुई है, अवनीश जी बोलेंगे, वरना मैं ऑडियो बंद करूंगी। अरे सुनने बहुत जरूरी है मुझे ये करना आप लोगों के लिए। भाई बंद कर दीजिए ऑडियो इनका, बंद कर दीजिए प्रेम कुमार जी का ऑडियो। जो अपनी बारी के बाहर बोलेगा मैं नहीं बोलने दूंगी। बोलिए अवनीश जी। ऐसा है कि सिर्फ माफी से काम चलने वाला नहीं है, सिर्फ वो सीन हटाने से काम चलने वाला नहीं है। इस देश में कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी अगर किसी भी धर्म का अपमान करता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, उसको कानून का सामना करना पड़ेगा। पहली बात। अभी आकाशदीप जी बता रहे थे कि औरंगजेब भी आ जाए। औरंगजेब किस धर्म का था भाई? औरंगजेब का धर्म से कर रहे हो ना, तो करो ना। मैं कहते हूँ कि औरंगजेब को धर्म से आइडेंटिफाई करो आप, करो आप औरंगजेब को। और फिर मैं बताता हूँ, अभी 6 महीने पहले जर्मनी में हुआ और उसके लिए यहाँ पर हिंदुओं की दुकानें लूट ली गई। यहाँ पर कहीं ऐसा नहीं हुआ, कोई भी ऐसा काम नहीं हुआ। यहाँ पर सिर्फ विरोध हुआ, किसी दूसरे धर्म के लोगों के साथ कोई भी किसी भी तरीके की छेड़खानी नहीं हुई। वहाँ पर तो क्या होता है, शिवाजी पार्क में पत्रकारों तक को पीटा जाता है, तोड़फोड़ होती है, हिंदुओं की दुकानें खुलाई जाती है। कार्टून बनता है डेनमार्क में, कार्टून बनता है डेनमार्क में, और हिंदुस्तान के अवनीश जी, मेरे लिए किसी भी धर्म का अपमान करके क्यों आगे बढ़ा जाए भाई? अगर किसी की आस्था को ठेस पहुंचती है तो फिर उसके बारे में सोचना चाहिए ना। सोचना चाहिए कि नहीं? आस्था को ठेस पहुंची है, ये बात बताई जाती है जनता को। अच्छा। आरएसएस वाले बोलते हैं, अच्छा, तो के उठो, तुम्हारी आस्था को ठेस पहुंची है, हिंदू खतरे में। 14.5% हाँ, चीनी तो रहने गए, 80% हिंदू। चाइनीज आप बंद हो गए ना, चाइना किसी भी और बंद हो गए हैं। ये सिर्फ हिंदू भाई कुछ नैरेटिव। सर मैं आपसे बस एक चीज पूछ रही हूँ। मैं आपसे बस एक चीज पूछूंगी विवेक श्रीवास्तव जी, आप एक मिनट रुक जाइए। मैं आपसे एक बार पूछ रही हूँ, अभिषेक सोम जी, अगर आप मुझे सुन रहे हैं, फिर श्वेता जी मैं आपके पास आऊंगी। रिएक्शन श्वेता जी बहुत देर से इंतजार कर रही हैं। अभिषेक जी मुझे बस एक बात बता दीजिए, इसमें हिंदू देवी देवताओं का अपमान है कि नहीं है? हाँ या ना सर? देखिए ये सब चीजें भारत सरकार खुद करा रही है। नहीं सर, वो करा रही है सर, सरकार करा रही है, वो बाद में आप बताइएगा, पहले बताइए हाँ या ना। और ये भारतीय जनता पार्टी का ये मुद्दे होते हैं। ठीक है सर, आप आरोप लगाइए, आप स्वतंत्र हैं वो करने के लिए। मुझे अपमान है कि नहीं है? पार्टी ने ऐसे कौन से फिल्म निर्माता को सजा दी है? सर अपमान है कि नहीं है, मैंने ये पूछा, अपमान है कि नहीं है? फिल्म बनाई गई तो अपमान है कि नहीं? आपको नजर आया कि नहीं नजर आया? आपने पढ़ा होगा, आप डिबेट में आए हैं, पता लगा आपको है कि नहीं है? कहूंगा कि अगर तांडव हो रहा है तो उत्तर प्रदेश में हो रहा है, और तांडव हो रहा है तो सर आपके नेता भी तो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ना उसमें। मजदूरों के साथ तांडव कर रही है। सर आप
आप सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं, क्योंकि आपको लगता है मैं इस तरफ भी रहूं और मैं उस तरफ भी रहूं, मैं दोनों तरफ लपक लूं। सुनिए सर, अभिषेक जी, भारतीय जनता पार्टी अपमान है कि नहीं है? अपमान है कि नहीं है? अपमान है कि नहीं है? ठीक है सर, यू डोंट हैव अ स्टैंड। आपकी हिम्मत नहीं है एक तरफ स्टैंड लेने की सर। हवा देके सर 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 जब हिम्मत होगी सर बताइएगा, मैं फिर से आऊंगी आपके पास। जब हिम्मत होगी एक स्टैंड लेने की कि है कि नहीं है अपमान, तो मैं आऊंगी आपके पास। हिम्मत है स्टैंड लेने की सर? स्टैंड लेने की हिम्मत है तो बताइए कि अपमान है कि नहीं है? बोलिए ना सर, आप दोनों तरफ रहना चाहते हैं। अपमान है कि नहीं है? आप सोच लीजिए, क्योंकि जब सियासी रोटियां हम सेकने जाते हैं ना सर, तो यही होता है। हमें लगता है हम इस तरफ के भी लोग वोट ले लें और उस तरफ के भी वोट ले लें, ऐसे नहीं होता है। सोचिए जरा, सोच कर बताइए। श्वेता जी, ये क्यों स्टैंड नहीं ले पा रहे? इतना मुश्किल है कि स्टैंड लेना? जो भी बोलना है एक तरफ बोलकर बताएं हमें। एक मिनट रुक जाइए, श्वेता जी बोल रही हैं। श्वेता जी, तो उत्तर प्रदेश की जनता के साथ तांडव किया जा रहा है। हाँ सर, ये रटी रटाई लाइनें हैं सर, भाषण वाली। ये भाषण वाली लाइनें, मुझे ये नहीं चाहिए। मुझे आपका व्यू चाहिए जो आपके पास है नहीं। श्वेता जी बोलिए श्वेता जी, बोलिए श्वेता। सुचारिता जी, हाँ। मैं तीन बातें बोलना चाहूंगी। पहली चीज, मैं आकाशदीप जी को याद दिलाना चाहूंगी। हाँ। महाभारत में जाने भी दो यारों की बात की उन्होंने। महाभारत में एक भी कैरेक्टर ऐसा नहीं है जिनको हम पूजते हैं। आज जिस तांडव सीरीज की हम बात कर रहे हैं उसमें महादेव का अपमान किया गया है, राम जी का अपमान किया गया है। दूसरी चीज, प्रेम कुमार जी ने कहा कि मैंने पूरी सीरीज देखी है, मुझे तो ऐसा कुछ भी आपत्तिजनक नहीं दिखा। हाँ। तो आप प्रेम कुमार जी बताइए, आप नाम से तो लगता है कि आप हिंदू धर्म फॉलो करते हैं। कौन से धर्म, छोड़ दीजिए हिंदू धर्म, कौन से धर्म के देवी देवता व्हाट द फक करके इस्तेमाल करते हैं, आप बताएंगे? हमारी बात यह है, हाँ, और हम केवल मात्र ये कहना चाहते हैं कि अगर मेकर्स ने, प्रोड्यूसर ने माफी मांगी है। एक सेकंड रुक जाइए, उन्हें बोलने दीजिए पहले। ये जो गलत हुआ है या गलत किया है, महाभारत, देखिए मैं चुपचाप सबकी बातें सुन रही थी। प्रेम कुमार जी सुन लीजिए पहले, यदि आप मेरी बात का आवाज नहीं, प्रेम कुमार जी सुनिए पहले, फिर आऊंगी आपके पास, काउंटर कीजिएगा आप। हाँ। यदि किसी के भी, हाँ, उन्होंने गलत कहा, मैं ध्यान, यदि मेकर्स ने माफी मांगी है, इसका अर्थ है कि उन्हें यह आभास हो गया है कि किसी न किसी के सेंटिमेंट्स को उन्होंने ठेस पहुंचाया है। बिल्कुल। ये राष्ट्र जो है, यहाँ पे बहुतायत लोग जिस आस्था से हैं, उस आस्था को यदि आप ठेस पहुंचा रहे हैं तो ऐसी चीजें केवल मात्र माफी से माफ नहीं की जाएंगी। लेकिन आपको इस बात का ये पता होना चाहिए, बनाने से पहले, भारतीय जनता पार्टी लिखने से पहले, स्क्रिप्ट में एक्टिंग करने से पहले, कि जिन लोगों के लिए आप ये स्क्रिप्ट बनाते हैं, जो आपकी ये सीरीज देखने वाले हैं, वो इसको नकार देंगे। आज जब नकारे जा रहे हैं, के पास कोई पॉलिटिकल कार्यक्रम नहीं है। आपको पहले ध्यान नहीं आता, वो पॉलिटिकल कार्यक्रम क्रिएट कर रही है इस फिल्म के बहाने। अब प्रेम कुमार जी, एक मिनट रुकिए। प्रेम कुमार जी, अरे आप लोग तो चाहे आपको कबीर दास को भी आप हिंदू विरोधी कहेंगे, जिन्होंने कहा था पत्थर पूजन हरि मिले तो में पूजू पहाड़, इससे तो चाकी भली चीज खाए संसार। अरे क्या कबीर दास को भी आप हिंदू विरोधी बोलेंगे? नहीं, प्रेम कुमार जी, उन्होंने एक सीधा सवाल पूछा था आपसे और आकाशदीप से। मैं उस सवाल पर आ रही हूँ। प्रेम जी, आकाश जी, श्वेता शालिनी कह रही हैं कि जिन शब्दों का इस्तेमाल हिंदू देवता को, भगवान को करते हुए दिखाया गया, क्या वो सही था? और किसी धर्म के भगवान इस तरह से बोलेंगे और लोग उस पर हंसते रहेंगे, ठहाके लगाते रहेंगे, हा, क्या बढ़िया सीन है सर, वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया है। आपने भी यही किया क्या प्रेम कुमार जी? आप भी ठहाके लगा रहे थे देखकर? धर्म के लोग क्या इतने देखिए, हिंदू धर्म के लोग इतने पॉलिटिकल नहीं है कि वाह 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 सर, ये क्या बात हुई? हिंदू धर्म के लोग इतने पॉलिटिकल नहीं है सर, ये पॉलिटिक्स नहीं है, ये सर पॉलिटिक्स तो है ही नहीं, ये राजनीति नहीं है सर। आप पॉलिटिक्स की बात मत करिए, आपने सही कहा। हिंदू धर्म के लोग, किसी भी धर्म के लोगों को पॉलिटिक्स से क्यों जोड़ रहे हैं? ये तो भक्ति है ना। धर्मों के लोग पॉलिटिकली भक्ति को पॉलिटिक्स से मत जोड़िए, जो अभिषेक सोम कर रहे हैं। कह रहे हैं कि किसी भी धर्म के देवी देवता का, हाँ ललित जी बोलिए, एक मिनट रुकिए, ललित जी बोलना चाह रहे हैं, ललित जी बोलिए। नकार रहे हैं। हाँ
श्वेता जी, ललित जी बोलिए आप, ललित जी बोलिए। राजनीति की बात कर रहे हो ना, सुनो। हाँ, राजनीति की बात कर रहे हो ना, एक मिनट सुनो। राजनीति की बात कर रहे हो, 31वां साल है 19 जनवरी 1990 का। कश्मीरी हिंदू का नरसंहार हुआ किन नारों के बीच में? यहां क्या चलेगा? निजाम मुस्तफा। कश्मीर में रहना होगा, अल्लाह अकबर रहना होगा, कहना होगा। तुम लोगों की जबान तब भी बंद थी। माओवादियों ने वहां पे लद्दाख में कब्जा करने की कोशिश की, हमारे जवान शहीद हुए। इनको बोलो, कम्युनिस्टों को, माओवाद मुर्दाबाद का एक बार बोलो, तकलीफ होगी। मेरा शिव, मेरी सनातन, विवेक जी को लगाइए। विवेक जी जवाब दीजिए। पर एक उंगली नहीं उठाओगे तुम लोग। विवेक जी का मुंह का ताला लगा हुआ है कि 5 लाख कश्मीरी हिंदुओं को कश्मीर से निकाला गया। 19 जनवरी की रात है ये, मातम की रात होनी चाहिए हिंदुस्तान के लिए कि तुम लोगों के मुंह पे ताला लगा हुआ है। सेकुलर बनते हो। अरे तुम लोग हिपोक्रेट्स हो। यू आर अरे माओ के खिलाफ नारा लगाओ, माओ के खिलाफ नारा झंडा उठा करके आप देश की माइनॉरिटी कर दोगे। तुम्हारा तो चेयरमैन अभी तक कभी बोला माओवाद के खिलाफ? नहीं बोलोगे क्योंकि तुम्हारे साथ आइडियोलॉजिकल है। लेकिन अगर किसी के धर्म के बारे में बात होती है तब, अरे रोहिंग्यास के लिए तुम लोगों ने, तुम्हारी देख रेख में आजाद मैदान में अमर जवान ज्योति को उठा दिया गया, तोड़ दिया गया धर्म के नाम पे। मैं एक चीज पूछती हूँ, के ऊपर गमले फेंक दिए धर्म के नाम पे। कमलेश तिवारी का गला काट दिया धर्म के नाम पे। तब तुम्हारी जबान कहाँ रहती है? तब तुम्हारी आवाज कहाँ रहती है? ऐसा होता है कि क्या बातें कर रहे हैं वायलेंस की? देश को उनको समझना पड़ेगा, उनका धर्म हाईजैक हुआ है, उनका धर्म हाईजैक हुआ है। अच्छा एक सेकंड विवेक जी अगर कुछ गलत नहीं है तो वेब सीरीज के लोगों ने माफी क्यों मांगी है? ललित जी, विवेक जी, इसलिए विवेक जी क्यों माफी मांगी है? हाँ, इसलिए मांगी है क्योंकि हर बिजनेसमैन अपनी इन्वेस्टमेंट को बचाना चाहता है। अच्छा, उसको चाहिए कि कंट्रोवर्सीज ना हो। ये हिंदू ब्रिगेड वाले सर ये उल्टा बोल रहे हैं, वो कंट्रोवर्सी से फायदा लेने के लिए अपमान किया जा रहा है। नलिन जी यही कह रहे थे अभी। नलिन जी को लाइए एक मिनट। नलिन जी ने कहा मैंने एक फिल्म बनाई। एक सेकंड रुकिए विवेक जी, एक मिनट रुकिए, मैं आकाश जी के पास उसके बाद जाऊंगी। नलिन जी ने कहा मैंने एक फिल्म बनाई, उसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं थी, इसीलिए उस पर कोई चर्चा नहीं करता है। लेकिन इस तरह का अपमान करके आप कंट्रोवर्सी चाहते हैं जिससे लोग देखें। नलिन जी मैं सही कह रही हूं? बिल्कुल सही कह रही हैं आप। इनफैक्ट एक और चीज पर इस फिल्म में एक डायलॉग का इस्तेमाल हुआ है जिसमें कहा गया है कि एक छोटी जाति का व्यक्ति, मर्द, एक बड़ी जाति की औरत के साथ कभी प्रेम नहीं कर सकता है। अगर वो प्रेम कर रहा है इसका मतलब है कि वो उसकी जाति के ऊपर जो अपमान हुई है उसका वो बदला ले रहा है। और उस फिल्म और उस सीन को जस्टिफाई किया गया है। उस फिल्म को जस्टिफाई किया। आर्ट का मतलब ये नहीं, सुनिए, आर्ट का मतलब ये नहीं कि आप मेरे धार्मिक चीजों को और जातिता को ठेस पहुंचाएंगे। आर्ट बहुत कुछ है। आप सिनेमा बना रहे हैं, आप एंटरटेनमेंट परोसिए, आप एंटरटेनमेंट परोसिए। आपके पास स्क्रिप्ट रहती है, 2 साल तक स्क्रिप्ट रहती है, आप एक्टर्स के साथ डिस्कस। सर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हर आर्टिस्ट का है। विवेक जी कह रहे हैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हर आर्टिस्ट का है। अब मैं वापस एक सवाल दोहराऊंगी अभिषेक जी से, उसके बाद प्रेम कुमार के पास जाऊंगी। एक मिनट रुकिए। अभिषेक जी, अपमान हुआ कि नहीं हुआ, राय बना पाए आप? आपको लगता है अपमान हुआ कि नहीं हुआ? मैं तो ये कहूंगा कि फिल्म निर्माता हमेशा से हिंदू देवी देवताओं का अपमान करते आ रहे हैं और इन सब के लिए भारत की सरकार जिम्मेदार है। अगर वो अपनी जिम्मेदारी से इन पे भी वेब नहीं, तो आपके नेता को तो अपमान नहीं नजर आ रहा। सर आपको नजर आया अपमान? आयोग का गठन करके आपने, चलिए इतनी देर बाद आपने राय बनाई, लेकिन मैं आपको ये बताती हूँ कि आपके नेता को नहीं नजर आ रहा अपमान। वो कह रहे हैं तो ध्यान भटकाने की बातें हो रही है। भाई ये तो ध्यान भटकाने की बातें हो रही है। मेरी बात पूरी होने नहीं, आप सही कह रहे हैं, आपके नेता सही कह रहे हैं, मुझे बताइए। पद्मावती के नाम पर पद्मावत फिल्म पे भी भारतीय जनता पार्टी ने अपनी चुनावी एजेंडे में लाभ पहुंचाया। सर अभिषेक जी बकवास वाली बातें बिल्कुल बंद कीजिए। बकवास वाली बातें बिल्कुल बंद कीजिए। अब आपकी उत्तर प्रदेश की पुलिस जाएगी अभिषेक जी, उनको अरेस्ट करने। मैं अपना सवाल फिर से दोहरा रही हूँ, अगर समझ आए तो ठीक, नहीं समझ आए तो प्रेम कुमार जी इंतजार कर रहे हैं, मैं उनके पास जाऊंगी। सुनिए मेरी बात सुनिए सर। आपको तांडव में हिंदू देवी देवताओं का अपमान नजर आया कि नहीं नजर आया? सवाल मैंने बोल दिया।
सामंजस्य समझ आया संरक्षण से ये लोग चलिए सर, आप किसी रैली में जाइए भाषण के लिए सर, मैं यही कह सकती हूँ, आपको सवाल नहीं सुनना, आप किसी रैली में जाइए सर। और मैं डरने वाला नहीं हूँ सर, आपको कौन डरा रहा है? हमारा काम डराने का नहीं है, आपको सर रैली में ही जाना चाहिए। आई एम सॉरी, अगर डर लग रहा है तो अच्छा है सर आपको ना रैली में जाइए आप सर, आप सवालों के जवाब देने के लिए नहीं आए हैं। नहीं समझना होगा, नहीं सर, आप एक भाषण रट कर आए हैं, आप उसे बोले जा रहे हैं, आपको सवालों से कोई मतलब नहीं। अपमान करेंगे, कहां से आई अभिषेक जी क्षमता? सर रिलैक्स, सर रिलैक्स, सर मैं आपसे पूछ रही हूँ, अभी तो आपको देवी देवताओं का अपमान नजर नहीं आ रहा था, अब आप जोश में आ गए मेरे सवालों के बाद, अब आपने कहा कि ये तो हमेशा से हो रहा है। वाह, फिर मैंने कहा कि आपके नेता को नजर नहीं आता तो आप फिर भाषण देने लग गए। प्रेम कुमार जी, अभिषेक जी अपने थॉट्स गैदर कर नहीं आए डिबेट में, उन्हें पता नहीं है बोलना क्या है, उन्हें अभी समझ नहीं आ रहा, वो इस तरफ भी जा रहे हैं उस तरफ भी जा रहे हैं। आकाश जी, क्रिएटिव लाइसेंस का मतलब ये तो नहीं होता कि आप कुछ दिखाएं, उस पर लोगों का गुस्सा भड़के, उसके बाद मैंने आपसे कहा सॉरी बोले, सॉरी के बाद भी उस सॉरी की चिट्ठी में भी ये नहीं कहा कहीं कि वी विल रिमूव दोज सीन्स दैट हैव हर्ट सेंटिमेंट्स, ये कहीं नहीं कहा गया और ना हटाए गए। आकाश जी नहीं, इसके लिए मैं ये बताऊं कि मुझे पता चला है हमारे फिल्मी कलीग से कि आज इस फिल्म के मेकर्स और एक्टर्स को इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ने बुलाया है। मेरे ख्याल से आज शाम को या कल तक इसका भी फैसला होगा और इसकी एडिटिंग भी हो जाएगी। रिलीजियस बिलीफ्स को हर्ट ना करे, ये एक सेल्फ सेंसरशिप के नाते भी मेकर्स को ध्यान रखना चाहिए। लेकिन मैं एक और बात कहना चाहता हूं, मैंने वेब सीरीज देखी, डेफिनेटली मुझे उसमें एक लेफ्ट लीनिंग, एक लेफ्टिस्ट अप्रोच या बिलीफ दिखा। अनफॉर्चुनेटली मैं खुद लेफ्टिस्ट बिलीवर नहीं हूं, लेकिन अगर कोई बिलीवर है तो आप उसको कैसे रोके? मैं खुद नहीं बिलीव करता हूं। नहीं सर, देखिए सर भारत की सबसे बड़ी बात यही है कि हम अलग अलग धर्म और अलग अलग सोच के लोग एक साथ रहते हैं, लेकिन हम अपनी सोच दूसरे पर थोपते नहीं है सर, सबसे बड़ी बात यह है। अब एक वेब सीरीज और एक फिल्म बनाकर आप एक सोच प्रचारित करते हैं, अगर किसी की भावना उससे ठेस पहुंचती है उसे, तो हम उस पर एक्शन लेते हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि, क्योंकि एक फिल्म सर पब्लिक कंजम्पशन के लिए होती है, वो सिर्फ अपने लिए बनाई हुई चीज नहीं है। और इसीलिए मैं कह रही हूँ जी, इसीलिए मैं एक मिनट, मैं आपको जी मैं आऊंगी आपके पास, एक बार प्रेम कुमार जी के पास मैं जाना चाहती हूँ, आप अपनी बात कंप्लीट कर दीजिए, फिर मैं प्रेम कुमार जी के पास जाऊंगी। बोलिए। मैं एक लार्जर पॉइंट बोलना चाहता हूँ, मैं बोलूं? जी बोलिए। मेरा एक लार्जर पॉइंट ये है कि ये जो फ्री टू एयर प्लेटफॉर्म्स इंडिया में आए हैं, Amazon, Netflix वगैरह, ये फ्री टू एयर अनसेंसर्ड कंटेंट है। तो मैंने पढ़ा है कि कंट्रीज लाइक यूके, सिंगापुर ने पहले से इनके साथ एग्रीमेंट और लेटर्स एक्सचेंज किए हैं कि वो हमारे कल्चर और उसको किसी तरह से ठेस नहीं पहुंचाएंगे। आई डोंट नो क्या मैकेनिक्स है। श्वेता जी जवाब दीजिए। एक मिनट ललित जी, मैं आ रही हूँ आपके पास। श्वेता जी वो कह रहे हैं कि आपने क्यों नहीं ऐसा कोई लेटर ऑफ कंटेंट जारी करवाया कि वो ठेस ना पहुंचाए? ऐसा हो सकता है, मैं पूछना चाह रही हूँ श्वेता जी, मुझे नहीं पता इस बारे में, बताइए श्वेता जी। आकाश जी पॉलिसी ये कहता है, आकाश जी पॉलिसी ये कहता है, और आप इससे भली भांति जानते हैं कि IMAI इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया कि हम सेल्फ रेगुलेटरी प्लेटफॉर्म जस्ट फॉर द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड क्रिएटिव एक्सप्रेशन, हम सेल्फ रेगुलेटरी देंगे। आज ये INB के अंतर्गत आता है, यही मेरा कहना है। मेरा भी कहना यही है कि ये सारी दुनिया भर के लोग इसको देख रहे हैं, तो हम इंडिया को कैसे पोर्ट्रे कर रहे हैं? मुझे एक बात बता, मैं एक चीज पूछ रही हूँ प्रेम कुमार जी से मैं एक सवाल पूछ रही हूँ, उसके बाद मैं अवनीश जी आपके पास आ रही हूँ। एक मिनट ललित जी आऊंगी मैं। प्रेम कुमार जी क्रिएटिव लाइसेंस की बात कर रहे हैं, विवेक श्रीवास्तव क्रिएटिव लाइसेंस की बात कर रहे हैं बैठकर आकाशदीप, मुझे ये बताइए क्रिएटिव लाइसेंस के नाम पर तो शार्ली हेब्दो भी था, जो कार्टून छापा गया वो भी क्रिएटिव लाइसेंस था, उस पर भी आप कहेंगे वो उनको भी छोड़िए ना, क्रिएटिविटी दिखा रहे थे वो, बताइए। आप भी क्रिएटिव लाइसेंस की बात कर रहे थे, बताइए। नहीं बिल्कुल, क्यों कहेंगे आप अपने शब्द मुझे क्यों देना चाहते? नहीं मैं आपसे पूछ रही हूँ ना सर, क्रिएटिव लाइसेंस तो सबके लिए है, फिर क्रिएटिव लाइसेंस सबके लिए है, वो भी क्रिएटिव लाइसेंस था। गंदे दृश्य दिखाए जा रहे, कोई रोक टोक नहीं है,
नहीं, कोई रोक टोक नहीं है। सवाल है कि इस देश में रोक टोक, सेंसरशिप या इसको नियंत्रित करने का नियम होना चाहिए कि नहीं हो। इसके बजाय सर इस मौके को पॉलिटिकल, सर आपने थोड़ी देर पहले कहा कि ये सिर्फ बीजेपी ने कराया है। मैं आपसे इसीलिए पूछ रही हूँ कि कराया है मतलब आपको कुछ आपत्तिजनक नहीं नजर आया उसमें? इसका इस्तेमाल कर, आपको कुछ आपत्तिजनक नजर नहीं आया? आपको नहीं नजर आया ना कुछ आपत्तिजनक? हम भी अपील करते हैं। सर आपको आपत्तिजनक नजर आया कि नहीं आया, मैं आपसे पूछ रही हूँ। सहमत हो सकता हूँ, दूसरे लोग सहमत हो सकते हैं। सर मुझे तकलीफ ये है कि आप लोग स्टैंड क्यों नहीं लेते हैं? एक स्टैंड लीजिए ना, एक स्टैंड लीजिए, कहिए कि ये आपत्तिजनक है या फिर कहिए नहीं आपत्तिजनक। मैं खुलकर कहता हूँ, कर लो जो करना है। मैं स्टैंड ले चुका हूं, ये जो है धार्मिक रूप से इसका इस्तेमाल हो रहा है। इसमें ऐसे कोई शब्द नहीं है, ऐसा कोई अभिव्यक्ति नहीं है जो किसी का अपमान करता हो। किसी का अपमान नहीं कर रही है ना, तो मैं वही पूछ रही हूँ। अवनीजेश जी इनसे मैंने एक बार पूछा कि क्रिएटिव लाइसेंस, अभी बोल रहे थे, अभी आकाशदीप ने कहा, अभिषेक जी ने कहा कि ये तो क्रिएटिव लाइसेंस है कला के लिए। एक मिनट प्रेम कुमार जी, एक एक करके हाँ इनकी आवाज। प्रेम कुमार जी रुकिए, कौन सी बात बोलिए अवनीजेश जी बोलिए। खड़ा कर दो, इनको बंद करिए। चर्चा जी, प्रेम कुमार जी ने इसी कार्यक्रम में कहा कि इस वेब सीरीज का विरोध इसलिए हो रहा है क्योंकि इसमें ये नारे लग रहे थे, सामंतवाद से आजादी, पूंजीवाद से आजादी, इन्होंने कहा इसी में। जी। और अब ये कह रहे हैं कि देखो कोई, ये बताइए प्रेम कुमार जी, सलमान और आकाशदीप जी, आप सेल्फ रेगुलेटरी की बात कर रहे हैं, सलमान रश्दी की किताब पर बैन क्यों लगा था और किसने लगाया था? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता थी कि नहीं थी? गवर्नमेंट से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता लगती है, सलमान रश्दी पर नहीं लगती है। नहीं वो प्रेम कुमार जी से पूछ रहे हैं। अरे सर मेरी एक बात सुनिए, मैं आपकी बात कितनी बात जवाब देने, आप सवाल करते हैं जवाब तो सुनिए। आप ये बताइए कि डेनमार्क में कार्टून बनता है और आजाद में जर्मनी में कार्टून बनता है और हिंदुस्तान में हिंदुओं की दुकानें लूटी जाती है, मारा जाता है, उनको जलाया जाता है। बताइए ना आप बताइए, हिंदुस्तान के हिंदू ने क्या खराब काम किया था? और एक बात बता दो, तांडव का विरोध हो रहा है, तांडव का विरोध हो रहा है, लेकिन कहीं से भी कोई हिंसा की खबर नहीं है, कहीं से भी कोई हिंसा की खबर नहीं है। आजाद जी, आपको प्रेम कुमार जी ये विरोध भी गलत लग रहा है और वो कार्टून का विरोध सही लग रहा था। ये बहानेबाजी करके तमाशा खड़ा कर, अरे भाई कार्टून का विरोध सही लग रहा था। आप अपने हिसाब से बोलते हैं प्रेम कुमार जी। आप सक्षम हैं, आप डिसीजन। एक मिनट रुकिए, मैं ललित जी के पास जा रही हूँ। ललित जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। ललित जी आपको किससे शिकायत? एक सेकंड, प्रेम कुमार जी, प्रेम कुमार जी, मैं आपसे कह रही हूँ, आपको कुछ आपत्तिजनक नहीं नजर आया? क्रिएटिव लाइसेंस है कलाकार के पास उसका फ्रीडम होना चाहिए। तभी मैंने आपसे पूछा कि शार्ली हेब्दो पर भी तो कुछ बोलिए। वो भी तो अपने आप को कलाकारी मानते हैं, वो अपने आप को क्रिएटिव लाइसेंस के तहत ही चीजें करते हैं। जो अपमान है वो अपमान है, जिससे किसी भी धर्म की भावना को ठेस पहुंचे वो गलत है। आप बोल क्यों नहीं पाते? ये उसमें अगर ठेस पहुंच रही थी तो यहाँ भी ठेस पहुंच रही है। जब अगर किसी की भावना को ठेस पहुंचती है तो वो गलत है। ललित जी बोलिए, पहुंचाने का ललित जी बोलिए। हो रहा है उसको मैं गलत ठहरा रहा हूँ। देखिए ऐसा है, सर ये कन्वीनियंस, पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस नहीं चलेगी। 2 पॉइंट एक्सपोज हो गए आप। अरे एक बार चुप करो यार। सर एक्सपोज हो चुके हो आप लोग, इतने समय से पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस चल रही है। चाहता हूं जो मैं स्टैंड ले रहा हूं। बोलिए ललित जी, बोलिए ललित जी बोलिए। मेरा प्रेम कुमार जी रुकिए। में एक बहुत छोटा सा रोल है, मेरा इस सीरीज में मेरा एक छोटा सा रोल है, बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, लेकिन ये स्टैंड जो मैं ले रहा हूं, मैं जानता हूं ये मेरा प्रिंसिपल स्टैंड है। मेरी 30 साल का एक्टिविज्म इसके ऊपर निर्भर करता है। मुझे मालूम है मुझे फिल्म इंडस्ट्री में मॉडलिंग में वापस आने के लिए रुकावट आ सकती है, लेकिन उसके बावजूद मैं स्टैंड ले रहा हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि आप मेरी आस्था, मेरे इस बहुत बड़ी बात है, 90% सनातन की आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। जब आपने तस्लीमा नसरीन के सिर के ऊपर गमले मारे गए तब आप चुप रह गए थे। जब आपने सैनिक वर्सेस के ऊपर बैन लगवा दिया तब आप कहां थे? आप कश्मीर, मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपने आज तक कश्मीर में बोला है कि कश्मीर में आतंकवादी है, इस्लामाबाद है? आपने एक बार भी बोला है? आपने एक बार बोला?
आपने एक बार बोला कश्मीर में इस्लामाबाद के नाम पे, अरे हिंदुस्तान का तो बंटवारा हुआ इस्लामाबाद के नाम पे, आपने उसके बारे में बात की? मुस्लिम लीग के सामने आई लगवा दिया, वो हिंदुस्तान के हिंदुस्तानी बन गए। आपने इसके बारे में सोचा? इस देश का बंटवारा, इस देश का बंटवारा इस्लाम के नाम पे हुआ था, जानते हैं ना आप? और तुम एक फ्रॉडी आदमी हो, पहले जाकर के इस देश का बंटवारा 14 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान में पैदा हुए लाखों हिंदुस्तानियों ने अपनी विवेक जी इस देश में अगर सबसे बड़ा फ्रॉड साबित हुआ है तो वो लेफ्टिस्ट, सर वो कम्युनिज्म ही हुआ है। स्टैंप लगे पहले, विवेक जी, पिक्चर बनेगी। विवेक जी, लेकिन एक चीज और बताना चाहता हूँ सुचेता जी, विवेक जी मेरी बात सुन लीजिए। मैं सेंसरशिप के खिलाफ हूँ। सर ये बहुत बड़ी बात है, ललित अंबरदार उस वेब सीरीज का हिस्सा है, इसके बावजूद वो एक स्टैंड ले रहे हैं। आप इस बात की अहमियत समझिए। मैं तभी कह रही हूँ स्टैंड लेकर बात करिए ना। जो सियासी लोग हैं उन्हें लगता है बीच की रेखा पकड़ ले, हम ये भी बोल दें कि वहां सियासत हो रही है और हम ये भी ना बोले कि किसी का अपमान नहीं हो रहा है, क्योंकि हमारे वोट ना चिटक जाए। भाई स्टैंड लेना सर बहुत जरूरी है। ललित अंबरदार वो कर रहे हैं। कॉमरेड से एक बात पूछ लो, कोई अपमान नहीं हुआ है। कॉमरेड से पूछ लो एक बार। सर आपके लिए देवी देवता मायने क्या रखते हैं? लेफ्ट कम्युनिज्म, सर लेफ्टिस्ट लोगों को कब धर्म समझ आया? बोलिए। चाइना के खिलाफ एक आवाज बोलने के लिए बोलते, अरे तुम लोगों को तो डांगे ने क्या बोला था? डांगे ने बोला था पहले अपना राष्ट्रवाद देखो फिर विदेशियों के तलवे चाटो। डांगे ने बोला था ना कॉमरेड डालवे ने, वो दिमाग में डाल दो। पड़ोसियों के तलवे चाटते हो, पाकिस्तान के तलवे चाटते हो, जिन्ना के तलवे तुम लोगों ने चाटे और मौजूद के तलवे चाटते हो, और तुम लोग कहते हो देशभक्त हो। क्या देशभक्ति है? मैं एक बार नलिन देशभक्ति जो वंदे मात्रम नहीं बोलेगा क्या? मैं नलिन जी के पास एक बार जा रही हूँ, एक सेकंड रुकिए। नलिन जी एक सेकंड। विवेक जी देखिए बहुत सीधी सी बात है और मैं ये बात समझती हूँ कि देश में हम एक दूसरे के धर्म की इज्जत करते हैं और भारत की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है, अगर किसी की भावना को ठेस पहुंच रही है तो आप उसके बारे में सोचेंगे, कुछ करेंगे या फिर कहेंगे नहीं भाई मेरा क्रिएटिव लाइसेंस है, आई विल बी लाइक दिस। भावना को ठेस नहीं पहुंची है मैडम। सर मैं आपको अश्योर करता हूं अगर इस फिल्म के सिर्फ सीन्स ना काटे गए, फिल्म को अगर बैन नहीं किया गया तो मैं भी कल से अगली फिल्म जो मेरी रहेगी इससे भी ज्यादा कंट्रोवर्शियल रहेगी जी, इससे भी ज्यादा कंट्रोवर्शियल। मेरे लिए बहुत कन्वीनियंट है ये कंट्रोवर्शियल फिल्म्स बनाना। भारत एक आस्था का देश है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किसी भी धर्म के ऊपर मैं एक कंट्रोवर्सी क्रिएट करूंगा, मुझे फ्री की मीडिया पब्लिसिटी मिल जाएगी, बाद में वो सीन्स को काट दिया जाएगा, मेरे प्रोड्यूसर्स को बहुत कमाई होगी। मैं आपको अश्योर करता हूँ मैं इससे भी कंट्रोवर्शियल फिल्म बनाऊंगा अगर ये इस फिल्म को बैन नहीं किया गया तो। और मेरे जैसे फिल्म मेकर्स बहुत हैं जो बिजनेस करना चाहते हैं, आप विश्वास कीजिए। ये मुझे लगता है जो बात नलिन जी कह रहे, सुनिए एक मिनट रुकिए। लेकिन हाँ बोलिए नलिन जी, बोलिए नलिन जी। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर फिल्म को बैन नहीं किया गया तो मैं रिपब्लिक भारत पर ये अनाउंस कर रहा हूं कि इससे भी ज्यादा मैं कंट्रोवर्शियल फिल्म बनाऊंगा। मुझे ये पब्लिसिटी अच्छी लग रही है। भैया इंटरनेट एक फ्री मीडियम है और आजादी अभिव्यक्ति की होनी चाहिए, और इंटरनेट कोई भी क्लीनिंग की फिल्म है, बहुत कन्वीनियंट होनी चाहिए। चार धर्मों के आप देवी देवताओं को गाली दे दीजिए, आपको फ्री में पब्लिसिटी मिल जाएगी, बाद में यानी विवेक श्रीवास्तव आप ये लाइसेंस दे रहे हैं आप बैठकर नलिन सिंह को कि जाइए आप चार धर्मों के देवी देवताओं को गाली दीजिए और बनाइए फिल्म, और बनाइए क्योंकि क्रिएटिव लाइसेंस है। आप ये कह रहे हैं ना, आप यही कह रहे हैं ना, यही कह रहे हैं आप। यू आर सेइंग एग्जैक्टली दिस विवेक श्रीवास्तव। और फिर बाद में मत आइएगा, बाद में ये मत कहिएगा कि देखिए ये हिंदुस्तान में क्या हो रहा है। आप ये कह रहे हैं कि नलिन सिंह शुड गो एंड मेक अ फिल्म लाइक दैट, यही कह रहे हैं आप, और वो आपको एक्सेप्टेबल होगा, वो ठीक है। लेकिन यहां पर अगर वो कह रहे हैं और इस तरह की फिल्म बनाने के बाद, माफी मांगने के बाद भी आप सीन्स नहीं हटाते हैं क्योंकि आपके लिए जरूरी यही है कि कंट्रोवर्सी बनी रहे और आपकी सीरीज चलती रहे, यही बात नलिन सिंह कह रहे हैं। लेकिन जो मांग उठ रही है कि बैन हो, वो मांग क्या सिर्फ सियासी है? क्या आम लोगों की भावनाएं उससे नहीं जुड़ी हैं? क्योंकि जो लोग देख रहे हैं महाभारत, उनमें से कितने लोग इससे जुड़ते हैं वो खुद बताएंगे। मेरे पास समय इतना ही था महाभारत में। बहुत बहुत धन्यवाद।